हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है जहाँ भी होंगे खुशबाश होंगे। मेरी दुआ है जहाँ भी रहें खुश रहें। तो जनाब आज मैं आप लोगों के लिए होममेड दही की रेसिपी लेकर आई हूँ। इतना गाढ़ा दही आपका बनेगा, ना आपका इसमें पानी छूटेगा, ना ये दही खट्टा होगा, मीठा दही जमेगा और बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही आसान और इतना क्रीमी और इतना ज़बरदस्त। आप देख सकते हैं ये घर पे बना हुआ है हमारा दही। तो रमज़ान में जो है आपने स्पेशल बनाना है। देख सकते हैं मैं इसको उल्टा भी कर रही हूँ और इसमें से कोई पानी वगैरह नहीं निकल रहा। ऐसा क्या सीक्रेट हमने इसके अंदर डाला है कि ऊपर से मलाई की तरह है, क्रीम की तरह है और ना इसमें पानी है और इतना थिक है। तो चले चलते हैं इतनी रेसिपी की तरफ कि किस तरह हमने ये दही जो है इतना गाढ़ा और इतना क्रीमी, किस तरह हमने ये दही जो है बनाया है। घर पे आप भी बना सकते हैं। तो उसके लिए जो है मैंने एक कढ़ाई ले ली है और दूध हमने इसके अंदर 1 kg लेना है। आप अपने हिसाब से 2 kg 3 kg जितना आपको ज़रूरत होगी रमज़ान में उसके हिसाब से आप इसको बना सकते हैं। और इसके लिए सबसे बेसिक चीज़ जो है वो आपकी दही जो अच्छी बननी चाहिए वो ये है कि आपको जो है आपका जो दूध है वो फुल फैट होना चाहिए। आप जब भी लेंगे डालेंगे तो इसमें फुल फैट होना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने एक प्याले में थोड़ा सा दूध जो है वो निकाल लिया था और अब हम इसको जो है पकाएंगे जोश होने तक। अब ये जोश चुका है, आप देख सकते हैं। अब इसको हमने जो है अगर आपको पता है अगर किसी की गाय मजे हैं तो उसको तो फिर इसको जो है ना ड्राई करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि उसका तो प्योर होगा दूध। लेकिन हम जो बाज़ार से बाय करते हैं उसमें तो आपको पता है कि होता है इसमें पानी। तो आपने अगर घर में गाढ़ा दही जमाना है तो आपने क्या करना है कि इसको आपने 5 से 6 मिनट जो है दरमियानी आंच पे जो है पकाते जाना है। और जिस तरह मैं जो है इसको कुक कर रही हूँ चमचे के डोलची की मदद से इसको उठा के, ताकि जब हमारा बनेगा दही तो बिल्कुल उसके ऊपर मलाई भी आएगी और ये अंदर से भी बहुत क्रीमी टाइप का जो है ये हमारा दही बनेगा। तो इसमें आपको कम से कम 5 से 6 मिनट तो लगेंगे क्योंकि हमारा जो है इसमें थोड़ा बहुत ज़रूर पानी होगा। और जब हम इसको ड्राई करेंगे, इसको 5 से 6 मिनट पकाएंगे तो उससे ये हमें फ़ायदा होगा कि हमारा दही काफ़ी गाढ़ा होगा। तो इस तरह हम इसको जो है मैं साथ साथ पकाती जा रही हूँ। तो मेरे चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि मेरी नई आने वाली रेसिपी आप तक पहुँच सके। पसंद आए तो अपनी फ्रेंड्स में फैमिली में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और माशाल्लाह से आप भी अब रमज़ान में जो है घर पे दही बनाएं। यकीन जाने बाज़ार का दही और घर के दही में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको मिलेगा। और इसमें हम जो तो दही बना रहे हैं इसमें आपको बिल्कुल भी पानी वगैरह नहीं आएगा। आप देख सकेंगे, आप ये जितना हम घर में दही बनाते हैं तो आधा पानी निकल जाता है और आधा ऐसा हो जाता है, ऐसा नहीं होगा। अब जो है मैंने चूल्हा जो है वो बंद कर दिया है और अब जो है मैं इसको अच्छे से जो है वो फेंट रही हूँ ताकि ये ठंडा हो जाए। ठंडा होने के लिए मैं ये कर रही हूँ। तो आपने भी इसको ठंडा होने के लिए अगर करना है तो कर ले। और साथ साथ जो है मैं इसलिए भी कर रही हूँ ताकि इसकी जो मलाई है वो ऊपर ही रहे और दूध जो है हमारा जो है अच्छे से जो है वो ठंडा भी हो जाए। तो जनाब ये जो है हमारा दूध जो है मैं इसको अब छोड़ दूँगी, थोड़ी सी देर करूँगी, 3 से 4 मिनट इसको मैंने करना है अच्छे से, ताकि ये अच्छे से जो है इसमें देख सकते हैं बबल्स से आ रहे हैं। ये बबल्स नहीं है, ये मलाई की एक लेयर जो है वो बनेगी। तो इस तरह हम इसको जो ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो अब हम एक ले लेंगे बाउल हमने लेना है। ऐसा क्या सीक्रेट है जिसकी वजह से ये गाढ़ा रहेगा, तो वो है कॉर्नफ्लोर जो है 1 टेबलस्पून जितना मैंने ले लिया। थोड़े से दूध में 4 से 5 टेबलस्पून दूध था जो हमने शुरू में निकाला हुआ था और उसको मैंने अच्छे से जो है वो मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद अब हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। तो कॉर्नफ्लोर डालने से आपको ये भी फ़ायदा होगा कि जब आप इसका दही जम जाएगा और आप इसको फ्रिज में रख देंगे तो आपको बहुत आसानी से जो है 1 हफ्ता ये दही खट्टा नहीं होगा। अब मैंने ले लिया दही 2 टेबलस्पून और इसके अंदर मैं जो है 2 से 3 टेबलस्पून जितना जो है वो दही डाल दूंगी। आप ये ख्याल रखिएगा दही जो है आपका फ्रेश होना चाहिए, बहुत खट्टा नहीं होना चाहिए, बहुत पुराना बासी दही आपने इसमें शामिल नहीं करना। अगर आप करेंगे जिस टेस्ट का वो दही होगा फिर आपका दही भी उस तरह ही का बनेगा। और अगर दही आपका बहुत ही खट्टा है, अगर आपको लग रहा हो आप मीठा बनाना चाहते हैं तो इसमें आपने क्या करना है, दही के अंदर आधी चाय का चम्मच जितना जो है चीनी डाल देनी और फिर उसको अच्छे से मिक्स कर लेना, फिर इसमें आपने शामिल कर देना है। लेकिन मेरे ने जो दही का झाग जो लगाया है वो दही काफ़ी मीठा था तो इसलिए मेरा दही जो है वो मीठा बनेगा। तो आपने इस छोटी छोटी चीज़ें इसको आपने देखने लेना है, ख्याल कर लेना है। जब भी मैंने ये चीज़ें दोनों डालनी हैं तो उसको मैंने फिर जो है अच्छे से जो है इसको मैंने दूध को फेंट लिया है। और जिस बर्तन में आपने इसको जो है वो डालना है आप उसमें डाल दें। आप इसको हर बर्तन में जमा सकते हैं। मैं एक
ले लिया है, सिल्वर की मैंने एक प्लेट ले ली है, उसमें मैं डाल रही हूँ। आपको मैं गिलास में भी जमा के दिखाऊंगी कि आप उसमें गिलास में भी डाल के आप दही जमा सकते हैं। लेकिन इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि जब हम जैसे बर्तन में हम डालते हैं और मिट्टी के प्याले में डालें तो बहुत ही बेस्ट हो जाएगा। तो मैंने जैसे प्याली में बनाया था ना, तो ये थोड़ा सा टाइम इसने लगाया था जमने में, जबकि प्लेट ये जो मैंने थाल में डाला है ना, ये ज़रा जल्दी जम गया था। और कई लोग कहते हैं हमारा दही खट्टा हो जाता है, वो इस वजह से हो जाता है कि वो 6 घंटे के बाद आपको चाहिए कि आप उसको फ्रिज में रख लें। इसके बाद जब आप उसको यूज़ करेंगे तो परफेक्ट आपका दही होगा, सही जमा हुआ होगा, बिल्कुल भी पानी वगैरह नहीं होगा। ये मसला होता है अगर हम आप 8 से 10 घंटे बाहर छोड़ देते हैं तो फिर वो दही खट्टा हो जाता है, जिसकी वजह से फिर आप कहते हैं कि हमारा तो दही अच्छा नहीं बना, खट्टा बना है, मज़े का नहीं बना। तो माशाल्लाह से ये देख सकते हैं 6 घंटे के बाद मैंने इसको 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था। आपने भी 6 घंटे बाद फ्रिज में 1 घंटे के लिए छोड़ देना, ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। और जब आप दही निकालेंगे कोई पानी वगैरह नहीं होगा, बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होगा आपका दही। बिल्कुल मैं कहती हूँ आप बाज़ार को भूल जाएंगे इस रमज़ान में, और आपने कहना है कि हमने अब दही बनाना है तो घर में बनाना है और डेली बनाना है। और ये इतना फ्लेवर आपको अच्छा मिलेगा कि आप कहेंगे कि मैं मलाई खा रही हूँ, मैं क्रीम खा रही हूँ, इतना यमी ये दही बनेगा आपका। और देख सकते हैं कि एक एक दही कितना ज़बरदस्त किस्म का हमारा दही बना, ऊपर से आपको मलाई भी नज़र आ रही होगी ऊपर से, और अंदर से जो है आपको कोई पानी वगैरह जो है नज़र नहीं आएगा। इसलिए मैं 1 से 2 दफ़ा दिखा रही हूँ ताकि आप देख सकते हैं कोई इसमें पानी नहीं है। तो घर में ज़रूर बनाइएगा और मुझे बताइएगा कि आपको ये मेरी रेसिपी किस तरह लगी है रमज़ान में। तो माशाल्लाह से एक मैं निकाल के आपको दिखा रही हूँ बाउल में कि हमारा दही बाज़ार से भी ज़्यादा गाढ़ा और मीठा घर में बना है। और ऊपर से आप देख सकते हैं कि इसकी मलाई भी अब नज़र आ रही है। तो ये बिल्कुल बहुत ही मज़ेदार किस्म का हमारा दही बना है। तो माशाल्लाह से जल्दी हाज़िर होंगी एक नई रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।